हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज ओवरहेड्स का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ओवरहेड। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज फिर से हम करने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सर पहचानेंगे कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी है? तो क्वेश्चन में आप देखना यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, अपोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई according to the direct wages and those of service department X in the ratio 5:3:2 to the production department. You are required to prepare on overhead distribution summary. मतलब अपने को क्लियरली इसने बोला है कौन से रेशियो में डिवाइड करना है। ओके तो यहाँ पे उसने क्लियरली स्पेसिफाई किया कितने डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट दो, एक्स और वाई। उसने बोला है अपोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग टू द, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट वाई का जो भी खर्चा आएगा वो आपको डायरेक्ट वेजेस में डिवाइड करना है एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, 5:3:2। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, बट पहले प्राइमरी तो करना ही पड़ेगा अपने को। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको क्या क्या दिया है, तो आपको डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, नंबर ऑफ स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, असेट, लाइट प्रिंट्स नहीं रहेगा, यहाँ पे लाइट पॉइंट्स रहेगा, एरिया, एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड वेयर एज फॉलोज, पावर, लाइट, स्टोर ओवरहेड, स्टाफ वेलफेयर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, इतने खर्चे। और इस खर्चे को अपने को डिवाइड करना है, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना और फिर उसका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। मैंने एक्सपेंसेस जितने भी है सब लिख दिए। अब इसके अंदर डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल लिखा है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीन डायरेक्ट चीज जो होता है ये सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आएगा। बराबर है। तो जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दिया है, रुपीज में दिया है, तो सर्विस डिपार्टमेंट में कितना दिया, 15,000 और 30,000। तो 15 और 30 कितना आ गया, 45। मटेरियल भी रुपीज में दिया है, कितना, 22,500, 45,000। बराबर। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया रहता रुपीज में तो वो भी आपके स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड्स में आ जाता। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल लिखा है 45, बट वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा क्या, कहाँ जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट में। यहाँ पे था 15,000, 30,000, 22,500, 22,500। बात समझ में आ गया, क्लियर? क्यों लिया, किस लिए लिया, समझ में आया। डायरेक्ट खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आता है, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में आता है। वेजेस, मटेरियल सर्विस में आया, प्रोडक्शन में आएगा क्या, नहीं। अंडरस्टूड, पक्का समझा। चलिए अब उसके बाद पावर दिया है। पावर किस चीज पे डिवाइड होगा जरा देखते हैं। तो भाई पावर डिवाइड करने के लिए अपने पास क्या क्या चीज दिया है, वेजेस तो आएगा नहीं, मटेरियल, स्टाफ मेंबर पे आएगा क्या, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट्स है या नहीं, तो पावर इलेक्ट्रिसिटी पे डिवाइड होगा। 6,000, 4,500, 3,000, 1,500, 15, सब 3 के टेबल में जाता है। अगर आप कम करना चाहो तो देखो, 2 0 कम किया, 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 बराबर। 5 के टेबल से कैंसिल कर देता, नंबर छोटा कर देता। 5 3 15, 5 3 15, 5 6 30, 5 9 45, 5 12 60, बराबर। तो रेशियो आया 12 9 6 3 3। और जिसको ऐसा नहीं करना है वो कैसे करेगा, 2 0 कम किया, 60 45 30 15 15, तो भी चलेगा। समझ में आया। अभी भी 3 के टेबल से कट हो सकता है, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, ऐसा भी हो सकता है। नंबर छोटा करने का ट्राई करो, कर सकते तो करो, नहीं करना है मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब रेशियो हो गया 4:3:2:1:1, 4 + 3 7, 7 और 2 9, 10 और 1 11, बराबर है। तो अब देखो डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। 1100 को 11 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा, 100 × 4 400, 300,
200, 100, 100, बराबर है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? 100% समझा। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है, लाइट। कितना दिया है, 200। लाइट किस में डिवाइड होगा, तो लाइटनिंग 200 डिवाइड होगा लाइट पॉइंट पे। दिया है ना 10, 16, 4, 6, सब 2 के टेबल्स में जाता है। वैसे तो नंबर छोटा ही है, बट फिर भी 4 मतलब 2 2 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 5 जा, तो 5 8 2 3 2, 5 और 8 13, 13 2 15, 15 और 5 20। तो 200 को डिवाइड बाय 20 करोगे तो 10 आएगा। तो 10 इंटू 5 करोगे 50, 10 इंटू 8 करोगे 80, फिर 10 इंटू 2 करोगे 20, 30, 20। देख लो टोटल प्लस करके 200 आ गया। समझाइए। आगे बढ़ते, उसके बाद है स्टोर ओवरहेड्स। अब स्टोर ओवरहेड्स किस में बटेगा, स्टोर ओवरहेड्स मतलब स्टोर का खर्चा। अब स्टोर में क्या रखते हो, सामान। सामान, सामान बोले तो मटेरियल। तो स्टोर ओवरहेड्स किस में बटेगा, मटेरियल के रेट में बटेगा। मटेरियल का रेशियो ये है, आप देख सकते हैं 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0। 5 के टेबल से भी कैंसिल होता है, अगर छोटा करने का माने तो 5 के टेबल से कैंसिल करता हूं। 5 4 जा 20, 2 बच गया। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा, 5 6 जा 30 0, 5 6 जा 30 0, 5 3 जा 15 0। अभी भी सब 5 के टेबल में जाएगा। मैं रेशियो छोटा करने की बात कर रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको जैसा करने का करो, खाली समझना है। 5 9 जा, 5 9 जा, 5 12 जा, 5 12 जा, 5 6 जा, 6 12 12 9 9, 3 के टेबल में बराबर। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और स्मॉल नहीं होगा क्योंकि 3 और 4 आए, 2 आ गया ना, तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो ये आ गया आपको 8 2 10 और ये 16। खर्चा कितना है भाई, 800। 800, 800 डिवाइड बाय 16 करो, 50 आएगा बराबर। 50 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 100 आएगा कुलदीप। ओ ही नहीं बोला तू। तो 50 इंटू 2 100, 50 इंटू 4 200, फिर वापस 200, 50 इंटू 3 150, 150 बराबर है। अभी है स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर मतलब स्टाफ नंबर। स्टाफ वेलफेयर स्टाफ नंबर पे ही जाएगा। और कोई चीज है जो स्टाफ से रिलेटेड है क्या, सर वेजेस इल है, डायरेक्ट वेजेस पे स्टाफ वेलफेयर जाएगा क्या, नहीं। स्टाफ वेलफेयर का मतलब क्या होता है, स्टाफ के लिए छोटा मोटा खर्चा किया। स्टाफ वेलफेयर का मतलब स्टाफ के लिए एक्सपेंसेस किया है, तो जितने स्टाफ रहेंगे उसके हिसाब से खर्चा होगा। हाँ, तो भाई स्टाफ वेलफेयर कौन से रेशियो में जाएगा, स्टाफ नंबर, मतलब ये 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 के टेबल में बराबर। चलिए 5 के टेबल में 5 3 जा 15, पहला स्टार्ट से करो। 5 3 जा 15 0 इज टू, 5 4 जा 20, 5 5 जा इज टू, 5 4 जा 20, 5 5 जा, अरे समझ में आया, इज टू, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 बराबर। अब सबसे 5 वापस, ये छोटा अगर आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो मेरे को कोई इश्यू नहीं है, आप डायरेक्टली करो, कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे 5 3 जा 5, 3 जा 5, 9 जा 5, 9 जा 5 6 जा, 1 जा 1 जा 3 जा 3 जा 2 जा, समझ में आया, 2 3 3 1 1 बराबर है। तो टोटल हो गया 10। स्टाफ वेलफेयर कितना है, 3000। 3000 डिवाइड बाय 10 करोगे 300 आएगा। 300 इंटू 2 करोगे
300 इंटू 3 करोगे, 3 है ना, यस, 900, 900, 300, 300। बेसिस में क्या लिखना मालूम पड़ रहा है ना पूजा? क्या डिवाइड कर रहा हूं, कुछ समझ रहा है? हाँ, तो इधर जिस चीज से डिवाइड कर रहा हूं उसका नाम लिखने का है खाली, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन। किस पे देते हैं डेप्रिसिएशन हम लोग? किस पे देते हैं? असेट। दिया है क्या असेट अपने को? असेट वैल्यू दिया है 40 40 40 40 40 64311। और छोटा होएगा कि ये नहीं, 6:4:3:1:1। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 30,000। 30,000 को 15 से डिवाइड कर दो, 200, 2000, 2000 इंटू 6, 2000 इंटू 4, 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 6, 12,000, 8,000, 6,000, 2,000, 2,000। रिपेयर किस चीज का करते हैं? असेट का ही। तो भाई 6,000 डिवाइड बाय 15 करना पड़ेगा, अभी वापस रेशो वही है, 6,000 डिवाइड बाय 15, 400 इंटू 6, 2,400, 400 इंटू 3, 3 ही है ना, सॉरी 4 है, 400 इंटू 4, 1,600 इंटू 3, 1,200, 1, 400, 400। जनरल ओवरहेड्स। जनरल ओवरहेड्स मतलब जनरल खर्चा, बराबर। जनरल खर्चा, इंसान के हाथ में बुक रहता है तो वो बहुत नॉलेजेबल बन जाता है, ठीक है कुलदीप, ध्यान दे। जनरल ओवरहेड्स, अब मेरे पास डिवाइड करने के लिए कौन से रेशियो है? क्या जनरल ओवरहेड्स एरिया में बटेगा क्या? लाइट पॉइंट्स में? असेट्स में तो पॉसिबल ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी पॉसिबल नहीं है, स्टाफ नंबर्स, ये वेजेस वीजेस से कोई रिलेटेड है नहीं। तो अब बचा दो चीज, वेजेस एंड मटेरियल। जनरल ओवरहेड मतलब जनरल खर्चा कर रहे हैं, मटेरियल की कर रहे हैं ऐसा बोला है क्या? मटेरियल के लिए होता तो इधर था स्टोर ओवरहेड्स। अभी जनरल ओवरहेड्स को जनरल रेशियो मतलब वेजेस के रेशियो में डिवाइड करेंगे। बात समझ में आया? तो जनरल ओवरहेड्स वेजेस का रेशियो क्या है भाई? इसका 3 0, इसका भी 3 0, 3 0, 3 0, 3 0। 5 के टेबल में जाएगा, 5 6 जा, 5 3 जा, 5 12 जा, 60, 5 9 जा, 5 6 जा, 6 9 12 3 6, सब 3 के टेबल में फिर जाएगा। 3 2 जा, 1 जा, 4 जा, 3 जा, 2 जा, 2 3 4 1 2, 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9 plus 1 10 plus 2 12। समझा? मतलब जनरल ओवरहेड 12,000 है, डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको 1,000 आएगा। 1,000 इंटू 2 3 4 1 2, तो भाई आएगा 2,000, 3,000, 4,000, 1,000, 2,000। डिवाइड बाय 12 करोगे 1,000 आएगा। 1,000 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2, क्लियर? उसके बाद क्या है? रेंट एंड टैक्स। रेंट दे रहे, टैक्स भर रहे, तो वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। एरिया का आपके पास है 0 0 0 0 0। 5 के टेबल, 5 1 जा, 5 1 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 3 जा, 3 5 1 1 1, 8 9 10 11, टोटल है 550। 550 डिवाइड बाय 11 करोगे 50 आएगा, बराबर। अब 50 को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है बाबा? तो इधर है 3 5 1 1 1, बराबर है। तो 50 इंटू 3 करोगे 150, 50 इंटू 5 करोगे, 5 है ना, 5 250, 50 इंटू 1 50, 50 50, और कुछ नहीं। अब टोटल करेंगे रंजना, टोटल मैंने पहले इधर का कर दिया, इधर का अपने को करने का। तो जरा एक एक करके फटफट एक प्रोडक्शन A B C, आज सब आगे वाला मत कर देना,
मेरे को लगा कोई फर्स्ट वाला करेगा आज। बोलो। 7,000, 17,000, 700, बी का 14,330, एक्स का 530 और 530, 12,500 और वाई का किसी ने किया नहीं। 57, मैं वही बोला ना कुलदीप, हाथ में बुक है तो सब आंसर आता है। डन है यहां तक। अब बात करूंगा मैं सर्विस डिपार्टमेंट की। तो भाई सर्विस डिपार्टमेंट कितना है? 2। ये था प्राइमरी, अब करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम कॉलम बनेगा, पहले सारे एक्सपेंसेस लिख लेते। एक्सपेंसेस गिवन में टोटल है 1,43,650, जिसमें इसका है 17,700, 14,330, 12,570, 41,530, 57,520। अब अपने को एक एक करके सर्विस डिपार्टमेंट को बाइफरकेट करना है। पहले मैं अगर एक्स की बात करूं तो एक्स के बारे में बोला है कि डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा कौन से रेशियो में बटेगा? 5:3:2, मतलब टोटल 10 है। चलिए ठीक है, तो भाई हम लोग लिखते हैं सर्विस डिपार्टमेंट एक्स। कितना खर्चा है इसका? 41,530। कौन से रेशियो में बटेगा? 5:3:2, मतलब डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। 4,153 आएगा, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। पहला 765, 4153 इंटू 3 करना है 59, इंटू 2 करना है सब। हाँ हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक, 8306 बराबर है। इधर आ जाएगा 41530 नेगेटिव में, इधर डैश। अब y के बारे में क्या बोला है कि y का जो खर्चा होगा सर्विस डिपार्टमेंट, वो कौन से रेशियो में जाएगा? डायरेक्ट वेजेस। और डायरेक्ट वेजेस का रेशियो अपन ने निकाला है 2:3:4:1:2 बराबर है। तो अब 1:2 तक तो नहीं जाएगा, 2:3:4 में जाएगा। बात समझा आपको? तो यहाँ पे 2:3:4 समझ में आ गया। ये था 5:3:2 में, अब ये 2:3:4 में सर्विस फॉर वाई। कितना खर्चा है? 57,520। चलो टोटल है 7 और 2 9, 9 से डिवाइड करना है। कितना जो भी आया है मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। 12,000, वेरी गुड। दूसरे का कंट्रोल कंट्रोल, हाँ कुलदीप, बाकी लोग को सॉल्व भी करने दो। 19,173, 25,564। अब प्लस करके चेक करना आपको इतना टोटल चाहिए, डैश 57,520। अब कुछ नहीं, अब इधर और एक कॉलम ऐड करेंगे टोटल, और सबका टोटल ले लेंगे। ये आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है? ओवरहेड्स का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है 100%। तो मैं इसका दूसरा पार्ट चालू करूंगा, मशीन ओवरहेड्स। इतना ही है ये, अभी बोल रहा हूं। अभी और भी सम्स अगर आप प्रैक्टिस करो, डाउट लेके आओ तो मैं क्लियर करता हूं, पक्का। आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।